सवाल कि इस संसार में भगवान क्यों समय समय पे प्रकट होते रहते हैं। तो चौथा जो अध्याय है भगवत गीता का, उस चैप्टर का अध्याय है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान में भगवान बता रहे हैं कि 7वें और 8वें श्लोक में वो अपनी प्राकाट्य के बारे में बोल रहे हैं। तो जिसमें वो बता रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानान् धर्म संस्थापनात् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये भगवान बता रहे हैं कि हे भरतवंशी, हे अर्जुन, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। तो जहाँ पे धर्म का पतन होता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। उसके बाद फिर आप आने का और कारण बता रहे हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान के अवतार लेने के 3 कारण हो गए। एक तो सबसे पहले जो है भक्तों को का उद्धार करने के लिए, या दूसरों शब्दों में बोल सकते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। उसके बाद जो है दुष्टों का संहार करने के लिए। दुष्टों का जब संहार होता है तो भक्त को आनंद मिलता है, क्योंकि भक्तों को वो तकलीफ देते हैं, बोझ बने हुए रहते हैं और सबको परेशान करते हैं। और तीसरा जो कारण है वो है कि धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। तो जो धर्म जो बीच में टूटा हुआ रहता है उसकी स्थापना करने के लिए वो फिर से प्रकट होते हैं। तो 3 कारण, एक तो भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, और तीसरा जो है धर्म की स्थापना करने के लिए। इसके लिए भगवान का प्राकाट्य या अवतार जो भी बोलें वो होता है। और फिर अपनी लीला करते हैं, और लीला करने के बाद फिर जैसे ही उनका समय खत्म होता है, मतलब उनके हिसाब से कि अब वो टाइम हो गया है उनको वापस जाने के लिए, तब अपनी लीला समाप्त करके वो अपने धाम को वापस सशरीर ही जाते हैं वो वापस। क्लियर हुआ प्रभु?